हेलो फ्रेंड्स, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था एल्कोहलों का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। और एल्कोहलों के निर्माण में हमने केवल एल्कीन से एल्कोहल का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है उसके 3 मेथड हमने डिस्कस किए। उसके बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट से एल्कोहलों का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट के अंतर्गत हमने 1 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ा कि जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया यदि ग्रिग्नार्ड एजेंट से करवाते हैं तो अभी क्या बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा मैंने आपको बताया था एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीजन की अपक्रिया जब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करवाते हैं तब भी क्या बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। सेकंड मैंने आपको बताया था कि 2 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल के भी मैंने आपको 2 मेथड बताए। पहला मेथड बताया था जब रिमेनिंग एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शंस करते हैं तब भी क्या बनता है 2 डिग्री एल्कोहल। दूसरा मैंने आपको बताया था कि फॉर्मिक अम्ल का एस्टर जब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ अपक्रिया करता है तो अपक्रिया करके भी क्या बनाते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। केस थर्ड चल रहा था अपने पास प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। और 3 डिग्री एल्कोहल का जो निर्माण होता है उसका पहला मेथड हमने पढ़ लिया था कि कीटोन्स यदि ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ अपक्रिया करता है तो अपक्रिया करके क्या बनाता है एडक्ट, और उस एडक्ट का एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस से क्या बनते हैं अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बनते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए अपने पास केस थर्ड चल रहा था। केस थर्ड क्या था, केस थर्ड था प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल। अब देखिए टर्सरी एल्कोहल का हमने पहला मेथड पढ़ लिया था कि कीटोन की अपक्रिया जब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करते हैं तो अपक्रिया करके पहले एडक्ट बनता है। उस एडक्ट का जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब अपने पास क्या बनता है 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसमें दूसरी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या है, रिएक्शन विद एस्टर देन द फॉर्मिक एस्टर, then the ester of formic acid, ester of an formic acid। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो एस्टर होते हैं हिंदी में कहते हैं कि फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा शेष एस्टरों के साथ अभिक्रिया। अब देखिए जिस तरीके से मैंने आपको 2 डिग्री एल्कोहल की प्रिपरेशन में फॉर्मिक अम्ल का एक एस्टर लिया था, उसी तरीके से फॉर्मिक अम्ल के अलावा जो शेष जो एस्टर होते हैं उनकी अपक्रिया भी जब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करवाते हैं तब किस तरीके से 3 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। तो देखिए ये रासायनिक अपक्रिया भी 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है।
स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ये अब क्रिया करता है शेष एस्टरों के साथ। माना कि अपने पास शेष एस्टर दे रखा है आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कोई एस्टर दे रखा है, ठीक है। इसको कहते हैं रिमेनिंग एस्टर। क्या कहते हैं इसको, रिमेनिंग एस्टर, रिमेनिंग एस्टर। अब क्रिया करने का तरीका वो रहेगा, ये एल्किल जो ग्रुप होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पूरे ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर एन वाले एटम ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जोड़ने का तरीका वो ही रहेगा। तो क्या रहेगा, देखिए स्टूडेंट, आर डैश सी आर ओ आर और ओ एम जी एक्स। अब आगे इसको क्या करते हैं, आगे ये जो एडक्ट बना है, इस एडक्ट को हीट करते हैं ऑन हीटिंग। तो हीटिंग पर क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर यहाँ जाते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर यहाँ चले जाते हैं। और इसमें से जो बाई प्रोडक्ट होता है, इसमें से जो बाई प्रोडक्ट होता है एम जी एक्स और ओ आर, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनता है, आर डैश सी आर और सी डबल बॉन्ड ओ। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है कीटोन। क्या बना, कीटोन। ये जो अपने पास कीटोन बना है, क्या बना है, कीटोन। स्टेप नंबर सेकंड में ये जो कीटोन बना है, स्टेप नंबर सेकंड में किसके साथ अपक्रिया करेगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के एनोदर मॉलिक्यूल के साथ अपक्रिया करेगा। ये कीटोन्स होता है, ये अपक्रिया करता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के एनोदर मॉलिक्यूल के साथ। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट का दूसरा मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एडक्ट। अब क्रिया करने का तरीका बिल्कुल ऊपर वाले की तरह होगा। बताइए क्या बनेगा, एडक्ट आर सी आर, ये आर डैश था, इसमें से ये जो आर होगा इस एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, ओ और एम जी एक्स। ये क्या बना, एडक्ट बना। क्या बना, एडक्ट। ये जो एडक्ट बना है, ये जो योगोत्पाद बनाए, इस योगोत्पाद का आगे क्या किया जाएगा, एसिडिक मीडियम में जल अपघटन। क्या करेंगे, इसका एसिडिक मीडियम में जल अपघटन करेंगे। एसिडिक मीडियम में जल अपघटन किस तरीके से किया जाएगा, देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम पर आ जाएंगे, H प्लस इस O से जुड़ जाएगा। बाकी का जो बाई प्रोडक्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा, MgX और OH जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। MgX OH रिमूव हो गया और अपने पास क्या बन जाएगा, R SCR, R और OH। ये क्या बने अपने पास, 3 डिग्री अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, 3 डिग्री अल्कोहल। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, MgX और OH। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। MgX OH का जो अणु होगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा इसमें से। तो आपकी समझ में आ गया, ये शेष एस्टरों की अपक्रिया जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ करवाते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है। एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट शेष एस्टरों के साथ अपक्रिया करते हैं। अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, एडक्ट बनाते हैं। ये जो एडक्ट बना है इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या होगा, इसमें से ये जो बाई प्रोडक्ट होगा वो तो रिमूव हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कीटोन बना है ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट के एनोदर मॉलिक्यूल के साथ अपक्रिया करेगा और अपक्रिया करके क्या बनाएगा, वही एडक्ट।
ये जो एडक्ट बना है इसका एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल के प्रिपरेशन की भी अपने पास 2 मेथड हो गए। पहला मेथड कीटोन से ग्रिग्नार एजेंट की अपक्रिया द्वारा, दूसरा मैंने आपको बताया था कि कीटोन की, दूसरा मैंने आपको बताया रिमेनिंग जब एस्टर्स होते हैं, जब ग्रिग्नार एजेंट के साथ अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर स्टूडेंट। आप देखिए ये तो मेरे अभी आपको ग्रिग्नार एजेंट से किस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट मेथड देखिए अल्कोहलों की प्रिपरेशन की नेक्स्ट विधि। देखिए अब तीसरा मेथड दे रखा है ग्रिग्नार एजेंट के बाद, तीसरा मेथड देखेंगे बनाने का, तीसरी विधि। देखिए बनाने की जो तीसरी विधि होती है वो क्या होती है, बनाने का तीसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है, थर्ड मेथड। थर्ड जो मेथड है वो है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन से किस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। ये जो एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन्स होते हैं इनका जो रिडक्शन होता है, जिन रिडक्टेंट की प्रेजेंस में किया जाता है वो रिडक्टेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए कौन कौन से रिडक्टेंट यूज में लिए जाते हैं, कौन कौन से अपचायक यूज में लिए जाते हैं। तो देखिए पहला जो अपचायक होता है वो होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन in the presence of निकेल पीटी एवं पीडी। निकेल पीटी पीडी की उपस्थिति में उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। सेकेंड जो रिडक्टेंट होता है वो होता है सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम एंड वाटर, सोडियम अमलगम एंड वाटर। थर्ड जो रिडक्टेंट होता है वो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेन। इसका नाम होता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेन। क्या नाम होता है इसका, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेन। चौथा होता है बूबो ब्लांक रिडक्शन, बूबो ब्लांक रिडक्शन by sodium in the presence of ethanol। देखिए स्टूडेंट, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन
जिन रिडक्टेंट की प्रेजेंस में होता है उनके नाम सुनिए क्या क्या होते हैं। कैटालाइट्रिक हाइड्रोजनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पीटीपीडी। निकल प्लेटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। दूसरा दे रखा है सोडियम अवलगम एवं वाटर। तीसरा होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेन। और चौथा होता है बुओ-ब्लांक रिडक्शन बाय सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। कोई आपसे पूछ सकता है कि बुओ-ब्लांक रीजेंट कौन सा होता है। बुओ-ब्लांक रीजेंट बुओ-ब्लांक रीजेंट बुओ-ब्लांक रीजेंट क्या होता है। Na+C2H5OH। Na और C2H5OH का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है। बुओ-ब्लांक रीजेंट क्या कहलाता है। बुओ-ब्लांक अभिकर्मक कहलाता है। अब देखिए इन रिडक्टेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का जब रिडक्शन किया जाता है तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनते हैं अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल। और जब कीटोन का रिडक्शन किया जाता है तो कीटोन के रिडक्शन से क्या बनते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए ये अपने पास रखा है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड होते हैं, इनका रिडक्शन करते हैं क्या रिडक्शन। अब रिडक्शन किस तरीके से किया जाएगा स्टूडेंट देखिए। इसमें टोटल 2 हाइड्रोजन जोड़ी जाती हैं। इनमें से किसी भी रिडक्टेंट की प्रेजेंस में होता है। माना कि मैंने कौन सा ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेन। ये चारों जो रिडक्टेंट हैं किसी भी रिडक्टेंट की प्रेजेंस में यदि आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनते हैं अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल RCH2H। ये क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल। अब स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि आप रिडक्शन करवा रहे हैं तो रिडक्शन में जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो हमेशा आवश्यकता के अकॉर्डिंग सम संख्या में जोड़े जाते हैं। ठीक है, एसेंशियल हाइड्रोजन एटम ठीक है ऐड किए जाते हैं। किसी प्रकार का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आवश्यकता के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम सम संख्या में जोड़े जाते हैं। ठीक है, किस में जोड़े जाते हैं सम संख्या में। कितने हाइड्रोजन एटम जोड़े मैंने 2। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से उत्पाद अपने पास क्या बना। इसका क्या नाम होता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या नाम होता है इसका 1 डिग्री अल्कोहल। क्या नाम है इसका 1 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइडों की रिडक्शन से क्या बनते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए अपने पास ये दे रखा है, इधर देखिए ये अपने पास दे रखा है कीटोन। क्या दे रखा है कीटोन। ये क्या है कीटोन। इसका भी अब रिडक्शन करवाते हैं। आप क्या करवाते हैं रिडक्शन। तो कीटोन की रिडक्शन से भी क्या बनते हैं अपने पास देखिए किन की प्रेजेंस में होगा। किसी भी रिडक्टेंट की प्रेजेंस ले लो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेन। इसकी प्रेजेंस में यदि कीटोन रिडक्शन करवा दें तो इससे क्या बनेंगे देखिए R और यार CH और OH। ये कौन से अल्कोहल होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। कौन से अल्कोहल होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ये तो मैंने अभी आपको जनरल रिएक्शन बताई हैं, मूल अपक्रिया बताई हैं। एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनेगा अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन की रिडक्शन से क्या बनेंगे अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल। और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन जिन रिडक्टेंट की प्रेजेंस में होता है वो मैंने अभी आपको बता दिए। उत्प्रेरक या अपचायक निकल पीटीपीडी होते हैं। सोडियम अमलगम और वाटर होता है। थर्ड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेन होते हैं। और चौथा क्या होता है अपने पास बुओ-ब्लांक रिडक्शन होता है बाय सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए
एग्जाम्पल नंबर 1 अपने को एग्जाम्पल दे रखा है CH3CH2 CHO। इसका नाम होता है प्रोपेनेल। क्या नाम है इसका? प्रोपेनेल। इसका जब आप रिडक्शन करवाते हैं किसी भी अपचायक की निर्माण, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया था, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरिन लिया था, इसकी प्रेजेंस में यदि इसका रिडक्शन करवाते हैं तो बताइए स्टूडेंट क्या बनेगा? ये क्या सा ग्रुप दे रखा है अपने पास, जिसको मैं इस तरीके से बंद कर रहा हूँ, कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइडों के रिडक्शन से क्या बनते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2H। क्या नाम है इसका? 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, 1 प्रोपेनॉल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, माना कि अपने को ये एग्जाम्पल दे रखा है CH3 C++ क्या नाम होता है इसका? एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। इसका यदि आप रिडक्शन करवाएंगे, यदि इसका आप रिडक्शन करवाते इन्हीं अपचायकों की प्रेजेंस में, इन्हीं की प्रेजेंस में यदि इसका रिडक्शन करवाएं तो उसके बाद क्या बनेगा स्टूडेंट बताइए? CH3 CH CH3 और OH। ये कौन से अल्कोहल होते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल, जिसका IPC नाम क्या होगा बताइए? प्रोपेन। प्रोपेन टोल। ये इसका क्या होता है? IPC नेम होता है। ये इसका क्या होता है? IPC नेम। तो आपकी समझ में आ गया कि एल्डिहाइडों के अपचयन से क्या बनते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोनों के अपचयन से क्या बनते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए चौथी बनाने का चौथा मेथड देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल या एल्कोहल बनाने की विधि। चौथा मेथड दे रखा है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स के रिडक्शन से किस तरीके से बनते हैं एल्कोहल? आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का जो रिडक्शन होता है वो होता है, जिस रिडक्टेंट की प्रेजेंस में होता है वो रिडक्टेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कौन सा रिडक्टेंट काम लिया जाता है इसमें? रिडक्टेंट जो काम लिया जाता है उसका नाम क्या होता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है, और इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन से क्या बनते हैं अपने पास? 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए पहले मैं क्या ले रहा हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका जब आप रिडक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? रिडक्शन। तो इसके रिडक्शन से इसमें टोटल जो हाइड्रोजन जोड़ी जाएंगी वो 4 जोड़ी जाएंगे, 2H और 2H। इनको आप ऐसे ले सकते हैं 4H। किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें से क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और दोनों H किससे जुड़ जाएंगे? इस कार्बन से। क्या रिमूव हो गया इसमें से? वाटर मॉलिक्यूल। और प्रोडक्ट क्या होना अपने पास? RCH2OH। ये कौन सा एल्कोहल होता है अपने पास? 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा एल्कोहल होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये अपने पास? 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा मैंने क्या लिया है? ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या लिया? एस्टर्स। ये एस्टर होते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश।
ये क्या है, एस्टर्स। इसका भी क्या करेंगे आप, रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन। अब रिडक्शन किस तरीके से किया जाएगा, देखिए इसमें भी टोटल जो हाइड्रोजन जोड़ी जाएंगे, कितनी जोड़ी जाएंगे, इसके अंदर भी 4 हाइड्रोजन जोड़ी जाती हैं। 4 हाइड्रोजन को जोड़ने का तरीका इस तरीके से, एक तो 2H और एक 1H और एक और होता है H। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो इसमें से ये जो ROS का जो अणु है ये तो रिमूव हो जाएगा, 2H इससे जुड़ जाएंगे और एक इससे जुड़ जाएगा। ये भी किसकी प्रेजेंस में होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, देखिए इसको आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। सीधा क्या लिख सकते हैं, 4H। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें से क्या रिमूव होगा बताइए स्टूडेंट, R-OS का रिमूव हो जाएगा, R-। और क्या बन जाएंगे अपने पास क्या बनेगा, RCH2H। ये क्या होते हैं अपने पास, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या होते हैं अपने पास, 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं तो इससे भी मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। और एस्टर का भी रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं तो इससे भी अपने पास प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये तो मैंने अभी आपको मूल अपक्रिया बताई हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CH2 COOH। ये क्या दे रखा आपको, प्रोपेनोइक एसिड। इसका क्या करना है आपको, रिडक्शन करना है, किसकी प्रेजेंस में, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, मैंने अभी आपको बताया 4 हाइड्रोजन जोड़ी जाती है, कितनी, टोटल 4 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट, CH3 CH2 CH2 और OH। इसमें से क्या रिमूव हुआ था, H2 का अणु। अब H2 का अणु किस तरीके से रिमूव हुआ था, इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर लीजिए आप, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। कितनी हाइड्रोजन जोड़ी थी मैंने अभी, 4। चारों को आप इस तरीके से जोड़िए, 2H और 2H। ठीक है, रिडक्टेंट ये रहेगा, मैंने ऊपर बता दिया आपको। तो इसमें से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से रिमूव होगा और दोनों H किससे जुड़ जाएंगे, इस कार्बन से, और प्रोडक्ट अपने पास क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसका IPC नेम क्या होता है, प्रोपेन वनॉल। क्या होता है नाम, प्रोपेन वनॉल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। ये कोई अपने पास एस्टर दे रखा है जिसका IPC नेम होता है मिथाइल प्रोपेनोएट। इसका भी क्या करेंगे आप, रिडक्शन में मैंने कितने हाइड्रोजन जोड़े, टोटल 4। किसकी प्रेजेंस में होगा, ये भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा स्टूडेंट बताइए, यहाँ से ये बॉन्ड तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ये CH3OH का अणु रिमूव हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा अपने पास, देखिए CH3 CH2 और CH2OH क्या रिमूव हो गया, माइनस CH3OH। तो स्टूडेंट आपको पता लग गया कि इसके अंदर भी अपने पास प्रोडक्ट क्या बना, प्रोपेन वनॉल। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, चाहे आप कार्बोक्सिलिक अम्लों का रिडक्शन करवाएं, चाहे आप एस्टरों का रिडक्शन करवाएं, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड,
नेक्स्ट मेथड दे रखा है 5वां, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टरों के जल अपघटन से, एस्टरों के जल अपघटन से। अब देखिए एस्टरों के जल अपघटन से किस तरीके से बनते हैं अल्कोहल। एस्टरों का जो जल अपघटन होता है वो हमेशा कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में किया जाता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? कंसनट्रेट H2SO4। किसकी प्रेजेंस में होता है? कंसनट्रेट H2SO4। अब किस तरीके से होगा देखिए, ये अपने पास कोई एस्टर होता है, इसका क्या करेंगे आप? जल अपघटन HOH, या सीधा क्या ले सकते हैं आप? H2O। किसकी प्रेजेंस में होगा? वही कंसनट्रेट H2SO4। देखिए किस तरीके से होगा, इसमें से ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है टूटता है। किस तरीके से टूटेगा? इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको पता है कि H और OH में से किस पर नेगेटिव चार्ज होता है? OH पर, क्योंकि ऑक्सीजन की n किससे ज़्यादा होती है? हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो इसमें से क्या होगा? ये जो पूरा अणु होगा ये तो अल्कोहल के रूप में रिमूव हो जाएगा, और बाकी का जो बच रहा है वो किसके रूप में होगा? RC+OH। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बना? R-OH प्लस RC+OH। ये क्या बन गया अपने पास? अल्कोहल। और ये क्या बना अपने पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखें, माना कि अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है CH3 C+O CH3। इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? वही कंसनट्रेट H2SO4। तो बताइए स्टूडेंट, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताइए, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो मेन प्रोडक्ट क्या बना अपने पास? मेथिनॉल। और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C+OH CH3 C+OH। इसका नाम तो क्या होता है? मेथिनॉल। और इसका क्या नाम होता है? एसिटिक एसिड, या इसका IPAC नेम होता है एथिनोइक एसिड। क्या होता है? एथिनोइक एसिड। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी एल्कोहलों के प्रिपरेशन के 5 मेथड बताए हैं। अब केवल 2 मेथड बचे हुए हैं कि एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से एल्कोहलों का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है, और हेलो एल्केन से एल्कोहल किस तरीके से बनाए जाते हैं। उनका डिस्कस कल नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू।